देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,32,000 से अधिक हुई। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1100 के पार। केंद्र ने पिछले 6 वर्षों में लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा कराए 11 लाख करोड़ रुपए। लॉकडाउन में खासतौर पर मददगार रही ये योजना। प्रदेश में आज से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए सभी धार्मिक स्थल। कोरोना संक्रमण को रोकने की खातिर किए गए सभी आवश्यक इंतजाम। और केंद्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,32,181 हो गई है। वहीं अब तक 1,24,430 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना के करीब 10,000 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात लगातार बढ़ते हुए आज 49% हो गया। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में भारत इस समय विश्व में 5वें स्थान पर है। देश में इस समय महाराष्ट्र करीब 86,000 मरीजों के साथ सबसे आगे है। वहीं तमिलनाडु में मरीजों की संख्या 31,667 हो गई है, जबकि दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 28,936 हो गई है। गुजरात में मरीजों की संख्या 20,000 से अधिक हो गई है। और प्रदेश की बात कर लेते हैं तो प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,107 हो गई है। आज राज्य में 31 नए मरीजों की पहचान की गई है, जिसमें पंचायत सचिव और स्वास्थ्य कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 834 हो गई है। राज्य में कोरोना के 266 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में मुख्य सचिव आरपी मंडल सहित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। बातचीत के दौरान राज्यपाल ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर किए जा रहे उपायों की जानकारी प्राप्त की। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए वर्ष 2014 से अब तक 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे आम लोगों के बैंक खातों में भेजी है। कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन में भी ये योजना गरीबों के लिए काफी मददगार रही। आम लोगों तक सरकार का लाभ पहुंचाने के नजरिए से मोदी सरकार की ये योजना आजाद भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी पहल साबित हुई है। डीबीटी ने पारदर्शी शासन व्यवस्था का भी एक नया कीर्तिमान बनाया है, क्योंकि सरकार से लाभार्थियों के खाते तक पैसा पहुंचाने की इस प्रक्रिया में कहीं कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। इस योजना के जरिए वर्ष 2014 से अब तक 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। इस पहल से न केवल बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है, बल्कि इसमें भ्रष्टाचार के लिए भी कोई जगह नहीं है। केंद्र के मुताबिक 2 जून तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सीधे तौर पर 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसमें सीधे नगद राशि बैंक खातों में जमा कराने वाली इस योजना की सबसे अहम भूमिका है। छत्तीसगढ़ पुलिस के गोदाम से माओवादियों को कथित तौर पर कारतूस सप्लाई करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। सुकमा के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि इस मामले में उपलब्ध सूचना के आधार पर सुकमा से 2 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। 4 तारीख को जो हमारी कार्रवाई हुई थी, जिसमें 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया था सुकमा से। उसके बाद उनकी निशानदेही पे कांकेर के दुर्ग कोंदल से और 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया था, जिनका डायरेक्ट लिंक नक्सलियों के साथ में प्रूव हो रहा था। उसके बाद इस मामले में हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की हुई है, जो एसडीओपी प्रतीक चतुर्वेदी के नेतृत्व में जांच कर रही है। सभी बिंदुओं पे हमारी जांच चल रही है और हमको उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग इस पे और कोई ब्रेक थ्रू हासिल कर पाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए संदेहियों को न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
प्रदेश में आज से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इन स्थानों पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करना जरूरी होगा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के बीच आपसी दूरी बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस निर्देश को देखते हुए धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। सरकार के निर्देश के अनुसार मंदिरों में प्रसाद या चरणामृत देने या लेने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही हाथों के स्पर्श से संक्रमण की आशंका को देखते हुए घंटियों को छूने से भी भक्तों को मना कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों को आज से भक्तों के लिए खोलने की अनुमति मिलने के बाद राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। मंदिर के ट्रस्टी नवनीत तिवारी ने बताया कि मंदिर परिसर में सैनिटाइजर सहित सुरक्षा के अन्य सभी उपाय किए गए हैं। मां बमलेश्वरी के भक्तों के लिए आज से माता का दरबार जो है उनके लिए खुल चुका है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन के अनुसार मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है और पर्याप्त दूरी के लिए भी जो है वो चिन्हांकित किया गया है और साथ में ही एक फॉग जो सिस्टम है सैनिटाइजिंग का वो छिरपानी परिसर में और रोपवे परिसर में लगाया गया है और दर्शनार्थियों से भी हम आग्रह करते हैं कि वे स्वयं के संसाधनों से और स्वयं की सुरक्षा बरतते हुए माता के दर्शन करें। उधर प्रदेश के दंतेवाड़ा जिले में स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। मंदिर के पुजारी हरीश नाथ ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए श्रद्धालुओं को भी सहयोग करने का आग्रह किया जा रहा है। इसी तरह राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक महामाया मंदिर में भी श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजिंग टनल बनाया गया है। महामाया मंदिर के पुजारी मनोज शुक्ला ने बताया कि भक्तों को मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल प्रसाद आदि कुछ भी लाने से मना कर दिया गया है। मां महामाया के जो हवन युक्त आंगन है उन्हीं सीढ़ी से ही माता रानी के दर्शन करना है। 15 से 20 फीट की दूरी से माता रानी के दर्शन होगी। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से बाहर से कोई भेंट सामग्री वगैरह लाने की अनुमति नहीं है। किसी तरह संक्रमण न फैले इसका पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए बाहर जो बरामदे में लगा हुआ बड़ा घंटा है उसको रस्सी से बांध दिया गया है। चरणामृत प्रसाद का वितरण फिलहाल कुछ समय तक के लिए मना कर दिया गया है। रायपुर में वीआईपी रोड स्थित श्रीराम मंदिर में भक्तों के बीच आपसी दूरी बनाए रखने के लिए गोलाकार निशान बनाए गए हैं। साथ ही भक्तों के लिए सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। वहीं प्रदेश की तमाम मस्जिदों में भी आज से नमाज अता करने की जा रही है। हालांकि इसके लिए चटाई बिछाने की इजाजत नहीं दी गई है। गुरुद्वारों में भी आज से अरदास शुरू हो गई है, लेकिन यहां लंगर बैठाकर भोजन कराने की बजाय लोगों को भोजन के पैकेट देने की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में प्रदेश के गिरजाघरों में भी आज से प्रार्थना शुरू हो गई है। इस बीच रायपुर पश्चिम क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके रायपुर स्थित निवास पर मुलाकात की। इन सभी ने प्रदेश में धार्मिक स्थलों को आज से खोले जाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कार्यभार संभालकर दूसरे दिन से ही जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए श्री साय ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर वे जल्द ही प्रदेश में जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। इसी के तहत आज श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और उन्हें केंद्र सरकार के पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। रायपुर के खमारडी के इलाके में जनसंपर्क के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने लोगों से आग्रह किया कि वे स्थानीय वस्तुओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और विदेशी सामानों को निर्भरता अपनी कम करें। इसी तरह भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले गरीबों की मदद के लिए पहल शुरू की है। इसके तहत जरूरतमंद लोगों को सूखे अनाज का पैकेट, मास्क और अन्य सामान वितरित किए गए। श्री साय ने बताया कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसी के तहत प्रदेश कार्य समिति का गठन भी जल्द किया जाएगा। उधर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज बिलासपुर में जनसंपर्क अभियान शुरू किया।
इस दौरान उन्होंने बिलासपुर के नया बस स्टैंड परिसर में प्रवासी मजदूरों और उनके परिजनों को सूखा अनाज और अन्य सामानों के पैकेट वितरित किए। इससे पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दौरान बहुत से ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए हैं, जिनका लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिला है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क अभियान के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जो हज यात्री इस वर्ष अपनी यात्रा रद्द करना चाहते हैं, उन्हें टिकट के लिए जमा कराई गई पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि बीते 5 जून को इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। इस फैसले के मद्देनजर जो हज यात्री अपने टिकट रद्द कराना चाहते हैं, वे अपना आवेदन ceo.hajcommittee@nic.in पर अपने बैंक खाते की जानकारी के साथ ईमेल कर सकते हैं। श्री खान ने बताया कि राज्य हज कमेटी की ओर से इस वर्ष चुने गए प्रदेश के सभी प्रस्तावित यात्रियों को यह सूचना भेजी जा रही है। प्रदेश में कोरोना संकट के समय मजदूरों और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा वरदान साबित हो रही है। गौरतलब है कि मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने के मामले में इस समय छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह कोरिया जिले में भी मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इनमें अधिकांश कार्य ऐसे हैं जिनमें मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार दिया जा रहा है। इन कार्यों में शामिल मजदूर भी रोजगार मिलने की वजह से काफी संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान शुरू में उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन अब रोजगार मिलने से उनकी समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। लॉकडाउन में सरकार हम लोगों को मनरेगा के तहत काम मिला है और इसमें सभी को मजदूर लोगों को जीवन यापन करने के लिए अच्छे से काम मिला है और इसमें सभी को प्रतिदिन के दर से 190 रुपये मजदूरी मिलता है। इसमें सभी लोग अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें सोनहत विकासखंड सोनहत छत्तीसगढ़, जिसे हम मजदूरी भाई सब काम कर रहे हैं और अपना परिवार चला रहे हैं। कोरिया जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तुलिका प्रजापति ने बताया कि जिले में इस समय करीब 65,000 मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मजदूरों को रोजगार संबंधी मांग को देखते हुए ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में टोटल 363 ग्राम पंचायतें हमारे जिले में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, और सभी ग्राम पंचायतों में राज्य शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान मनरेगा के काम फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कराए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लेबरों को नियोजित किया जाए, जिससे कि आर्थिक रूप से उनको सहायता प्राप्त हो सके। और रेगुलरली इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि टाइमली पेमेंट जो है लोगों को 15 दिवस जो मनरेगा के नॉर्म्स हैं उसके अंतर्गत उनको मिल जाए। इसमें 100% टाइमली पेमेंट किया जा रहा है और साथ ही अभी 60 से 65,000 के बीच मध्य लेबर हैं अभी जिले में। आज वर्तमान में 60,000 लेबर हैं कोरिया जिले में और प्रतिदिन इसमें इंक्रीज होता है। केवल एक दिन जिस दिन गैप होता है उस दिन लेबर कम आते हैं, बाकी सभी दिन मनरेगा में काम चल रहे हैं। मुख्य रूप से राज्य शासन द्वारा निर्देश दिए कि लेबर ओरिएंटेड वर्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। इंडिविजुअल हितग्राही मूलक कार्य भी किए जाएँ जिससे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। इस समय कोरिया जिले की 363 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत विभिन्न प्रकार के कार्य चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन सभी स्थानों पर सुरक्षा और आपसी दूरी जैसे दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इस तरह मनरेगा से कोरिया जिले में ग्रामीण विकास के कार्यों को गति मिल रही है। वहीं ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक स्थिति भी लगातार बेहतर होती जा रही है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,32,000 से अधिक हुई। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1100 के पार। केंद्र ने पिछले 6 वर्षों में लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा कराए 11 लाख करोड़ रुपए। लॉकडाउन में खासतौर पर मददगार रही ये योजना।
प्रदेश में आज से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए सभी धार्मिक स्थल। कोरोना संक्रमण को रोकने की खातिर किए गए सभी आवश्यक इंतजाम। और केंद्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।